बच्चों, आपने एक महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा। साहस और शौर्य में उनका श्रेष्ठ स्थान है। आज हम बिरसा मुंडा का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की। उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आज़ादी के लिए आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि, अब पहला प्रश्न हमारा, ऊपर दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। जो आपको मैंने वाक्य बताए हैं उनको आपने पढ़ना है और उनमें से मोटे काले शब्दों को छांट कर दिए गए स्थान पर लिखना है। पहले वाक्य में जो मोटा काला शब्द है वो है जमींदारों, और अगले वाक्य में मोटे काले शब्द हैं जमीन और आज़ादी। अगले वाक्य में जो मोटे काले शब्द हैं ज़रूरत और चीज़ें। अगले वाक्य में जो मोटा काला शब्द है अंग्रेज़ों। आपने इन मोटे काले शब्दों को छांट कर दिए गए स्थान पर लिखना है। इन शब्दों में आपने देखा होगा जो ज है उसके नीचे नुक्ता का प्रयोग, बिंदी लगी हुई है, नुक्ता का प्रयोग हुआ है। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को आपने पढ़ना है। यहाँ पर एक जैसे जो है शब्द दिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक शब्द के नीचे नुक्ता का प्रयोग हुआ है, जैसे है तेज, तेज। इन शब्द जोड़ों में पहले वाले शब्द में जा का उच्चारण हो रहा है और दूसरे शब्द में आप देखेंगे ज, इसका उच्चारण हो रहा है। ज, इसमें नीचे एक नुक्ता लगी हुई है जिसको बिंदी है, इसको हम नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता प्राय उर्दू या फारसी में ही इस्तेमाल होती है और इस कारण इनका शब्द का जो है अर्थ बदल जाता है। जैसे आपको शब्द जोड़े दिए गए हैं, तेज, तेज, जमाना, जमाना, सजा, सजा। अब जो आपको इन दोनों में जो अंतर है, तेज उसका मतलब होता है तेज गति, तीव्र गति, और दूसरा तेज इसका मतलब होता है चमक और आभा। आपने देखा है कि नुक्ता का प्रयोग होने से, बिंदी लगाने से नीचे जो शब्द का है अर्थ बदल गया है। जमाना, जैसे किसी चीज़ को जमाना, ठंडा करना या मजबूती से उसको जो है बनाना। और दूसरा है ज़माना, ज़माना मतलब होता है कि युग, समय जो है। सजा, सजा मतलब कि हमें किसी चीज़ को सुंदर सा बनाना, सजाना। और अगला है सजा, जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है दंड, पनिशमेंट देना। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। यहाँ पर जो है वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्दों को के नीचे रेखा लगाई गई है। आपने इनका अर्थ बताना है और दिए गए स्थान पर लिखना है। अब वाक्य मैं पढ़ रही हूँ। पहला वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज इसका मतलब होता है तीव्र गति, तेज गति, तेज चाल से। अगला वाक्य है, महात्मा के चेहरे पर तेज था। तेज मतलब चमक, आभा, बहुत तेज था उसके चेहरे पर, महात्मा के चेहरे पर। अगला वाक्य है, हलवाई दही जमाना भूल गया। यानी जो इसमें जमाना का अर्थ होगा ठंडा करना। अगला वाक्य, पुराना जमाना अच्छा था। जमाना इसका अर्थ लिखेंगे युग। अगला वाक्य है, गुड़िया को सजा दीजिए। सजा मतलब यहाँ पर सुंदर बना दीजिए, सुंदर बनाना। और अगला वाक्य, चोर को सजा मिली। सजा मतलब दंड, पनिशमेंट। मैं इनके अर्थ दोबारा बोल रही हूँ। तेज, तीव्र गति, तेज, चमक, जमाना, ठंडा करना, जमाना, युग, सजा, सुंदर बनाना, और सजा, दंड। अब अगला प्रश्न हमारा, जो के अलावा फो, इसके नीचे भी नुक्ता लगाते हैं और नुक्ता लगाने से जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। फो बोलते समय हमारे दोनों होठ मिलते हैं, आपने देखा है। अब यहाँ पे आपको दो शब्द दिए गए हैं, फन और फन। यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग हुआ है। अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द से पूरा कीजिए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपने
उचित शब्द से पूरा करना है। जैसे आपको पहले बताया गया फन, और फन जो है नुक्ता जहाँ लगा हुआ है फन में, वहाँ पे उसका मतलब होता है हुनर, आप में क्या कला है। और फन है सांप का के जो सिर पे होता है, मस्तक पे होता है फन। तो इन दोनों में अंतर है। हमारा 5वां प्रश्न है, आपको 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसमें से जो ठीक है उसको आपने जो छांट कर दिए गए स्थान पर लिखना है, रिक्त स्थान पूरा करना है। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द से पूरा कीजिए। जज ने अपराधी को डैश दी, यहाँ पे नुक्ता वाला आएगा सजा, क्योंकि उसका आपको अर्थ बताया गया दंड। अगला वाक्य है डैश बदल गया है, जमाना, नुक्ता वाला आएगा जमाना नेक्स्ट है, अगला है सांप अपना डैश फैलाए बैठा है, फन, बिना नुक्ता वाला यहाँ पे शब्द आएगा अगला है बच्चों ने नए साल पर पूरा घर सजा दिया, बिना नुक्ता वाला ही आएगा, नुक्ता के बिना जो शब्द दिया गया सजा वो आएगा। अगला वाक्य है कंचन गाना गाने के फन, नुक्ता वाला कला, हुनर, उसमें माहिर है, एक्सपर्ट है, गाना गाने के कला में बहुत ही एक्सपर्ट है, माहिर है। अगला वाक्य है दही जमाना कौन सा मुश्किल काम है, जमाना, बिना नुक्ता वाला आएगा जो जमाना। अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाइए। आपको जहाँ पे भी शब्द में ज और फ ये दिख रहे हैं आपने, उनके नीचे आपने नुक्ता का प्रयोग करना है। जैसे अंग्रेज, ज के नीचे लगाएंगे फायदा, फ के नीचे सफाई, व ज़रूर, ज के नीचे लगाएंगे बुजुर्ग, ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे आप, काफिला, फ के नीचे ज़मीन, ज के नीचे नुक्ता का प्रयोग करेंगे, फुर्सत, फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा, पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, इसमें आप बिरसा मुंडा पाठ में से कोई भी 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं देश, वन, पशु, यानी पूरी जाति को ये बताते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला है जो हमारा दिए गए हैं सर्वनाम शब्द, यहाँ पे आप बिरसा मुंडा में से छांट कर लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शब्द यह, उन्होंने, तुम। अगला है विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर आप बिरसा मुंडा पाठ में से विशेषण शब्द छांट कर कोई भी लिख सकते हैं। तो 3 जो विशेषण शब्द हम छांट कर लिख रहे हैं वो है पहला, दक्षिणी और कीमती। अब अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर एक वचन रूप दिया गया है, आपने बहुवचन रूप लिखना है। डाली, डालियाँ, चीज़, चीज़ें, टहनी, टहनियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, सभा, सभाएं। आपने एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप लिखना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर 3 नुक्ता शब्द दिए गए हैं, नुक्ता वाले शब्द दिए गए हैं, इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। ज़रा, ज़रा मतलब थोड़ी सी, मुझे ज़रा सी चीनी चाहिए। अगला है शब्द सजा, जज ने अपराधी को सजा सुनाई, न्यायाधीश जज ने अपराधी को सजा सुनाई। अगला शब्द है तेज, मेट्रो ट्रेन की आपने देखा है जो है स्पीड, रफ्तार बहुत तेज होती है। तो आप यहाँ पे वाक्य बना दीजिए, मेट्रो ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है। फ के नीचे भी आप नुक्ता लगाएंगे, रफ्तार। अब अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं। आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें कुछ स्थानों पे खाली स्थान आपने जो विकल्प दिए गए सही विकल्प उसको आपने छांट कर लिखना है। पहला विकल्प जो आपको दिए गए शब्द क पार्ट में देखिए आप, कायम, स्थापित, कम। ख में देखिए वृक्षों, फूल, पौधों। ग जंगल, सड़क, पहाड़। घ पार्ट लस्सी, पानी, दूध। और अंत में संघर्ष, दुनिया, पढ़ाई। आपको इसमें जो सही विकल्प है उसको दिए गए अनुच्छेद में लिखना है।
मैं अनुच्छेद पढ़ रही हूँ, आप इसको सुनिए ध्यान से और सही विकल्प चुनकर आपने अनुच्छेद को पूरा करना है। वीरों को बनाने के कारखाने डैश नहीं हो सकते। यहाँ पे जो सही विकल्प है वो होगा स्थापित। वीरों को बनाने के कारखाने स्थापित नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के जंगल में खुद व खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और संघर्ष के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वीरों के बारे में बताया गया है इस अनुच्छेद में। तो आपको सही विकल्प जो है, पहले में आएगा स्थापित, वृक्षों, अगले में आएगा जंगल, पानी और अंत में संघर्ष। इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़ रही हूँ। वीरों को बनाने के कारखाने स्थापित नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के जंगल में खुद व खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और संघर्ष के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। इस तरह आपने अनुच्छेद को पूरा करना है। अब अगला प्रश्न हमारा, आपने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा। इस पाठ में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होंगी और उन बातों के बारे में बताते हुए आज की डायरी लिखी। तो आपने बिरसा मुंडा पाठ को पढ़ा, उसमें आपको जो भी बातें अच्छी लगी हैं, जो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो बातें मैं बता रही हूँ डायरी में आपने वही लिखना है। आपको इस पाठ में से जो भी अच्छी बातें लगी हो, बिरसा मुंडा के बारे में जो भी आप जानकारी बताना चाहते हैं, आप उसको डायरी में लिख सकते हैं। तो डायरी लिखने के लिए सबसे पहले आप जो इसका दिनांक लिखेंगे सबसे ऊपर, जिस भी दिनांक को आप डायरी लिखते हैं उसके आप तिथि डालेंगे उस दिन के। तो जैसे आज की तिथि हम लिख रहे हैं यहाँ पर 15 सितंबर या 14 सितंबर, जैसे भी आपको जो यहाँ पे तिथि लिखनी है वो लिखेंगे। फिर समय, जिस समय डायरी लिखते हैं वो समय आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर बिरसा मुंडा पाठ में से जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं वो आप डायरी में लिख सकते हैं और अंत में अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख रही हूँ, बता रही हूँ, आपको जरूरी नहीं आप यही लिखें, आप अपने पसंद के कुछ भी जो बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, आज हमारी हिंदी अध्यापिका ने हमें एक महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में बताया। वे बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपनी ज़मीन, जंगल व देश को, समुदाय को बचाने के लिए अंग्रेजी शासकों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने मुंडाओं को सलाह दी कि वे अब किसी को लगान नहीं देंगे और ना ही अंग्रेजों का हुक्म मानेंगे। मुझे ऐसे सच्चे क्रांतिकारी की देशभक्ति, निडरता और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, सभी बातें बहुत पसंद आई और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी इन्हें देश सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया करते हैं। साहस और शौर्य में उनका श्रेष्ठ स्थान है और अंत में अपना नाम लिखेंगे। इससे आपको बिरसा मुंडा पाठ में से जो भी पंक्तियाँ पसंद आई, उनके बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं उसको आप डायरी में लिखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।